18 दिन। इन 18 दिनों में देश के अंदर पेट्रोल व डीजल की कीमत बहुत तेजी से बढ़ी है। अब दिल्ली में पहली बार डीजल का दाम पेट्रोल के दाम से ज़्यादा हो गया है। अगर दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल का प्राइस 9 रुपये बढ़ा है और डीजल 10 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आखिर क्या है सरकार की नीति? अगर आपके मन में भी है ये सवाल तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बहुत सारे अखबारों और न्यूज़ चैनलों पर इसका कारण बताया जा रहा है, लेकिन वह सिर्फ एक कारण है। दरअसल इसका एक दूसरा कारण भी है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एक बड़ा खेल इसके पीछे चल रहा है जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमृत जस्सल। पहला कारण जो मैं बताने जा रहा हूं उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन इसके बाद जो दूसरा कारण मैं बताऊंगा उस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं पहले कारण से। दरअसल डीजल और पेट्रोल की कहानी शुरू होती है कच्चे तेल से, यानी कि क्रूड ऑयल से, जो कि ज़्यादातर इंडिया अपनी खपत के लिए विदेश से मंगवाता है, बाहर से इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल आता है बैरल्स में। एक बैरल में होते हैं 159 लीटर और इस समय एक बैरल आ रहा है $40 का, $40 का। अगर आप 1 लीटर कच्चा तेल खरीदने जाओगे तो आपको मिलता है 19 से 20 रुपये लीटर। अभी आप पेट्रोल या डीजल लेने के लिए दिल्ली में जाओ कहीं पर भी तो आपको मिलेगा 80 रुपये लीटर, यानी कि 60 रुपये का डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, फिर उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसे स्टोर किया जाता है ताकि आपके घर के जो पास पेट्रोल पंप है उस पर वो आपको मिल सके। इसके बाद पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाए जाते हैं तरह तरह के टैक्स। अगर सारे टैक्स हटा दिए जाए तो ये डीजल पेट्रोल आपको कितने का मिलने वाला है? 27 से 30 रुपये के बीच बीच आपको मिल जाएगा। ये मतलब 50 रुपये से ज़्यादा टैक्स आप इस समय सरकार को दे रहे हो 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर या 1 लीटर डीजल के ऊपर। और यह भारत के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लॉकडाउन के दौरान भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल की खपत 80% तक कम हो गई और सिर्फ अप्रैल महीने के अंदर करीब करीब 40,000 करोड़ का नुकसान सरकार को हुआ है, जो टैक्स के रूप में सरकार को मिलना था। अब हम आते हैं दूसरे कारण की तरफ। दूसरे कारण पर सीधा जाने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं डीजल कारों के बारे में। इस समय इस देश के अंदर डीजल इंडस्ट्री लगभग खत्म हो चुकी है। डीजल गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों ने डीजल गाड़ियां बनानी बंद कर दी है। साल 2012-13 के अंदर एक समय था जब देश में लगभग 50% तक गाड़ियां डीजल वाली बिका करती थी, डीजल गाड़ियां बिका करती थी। आज के समय पर यह सेल घटते घटते 9% तक आ गई है और जो बिक रही हैं वह भी सिर्फ इसलिए बिक रही हैं क्योंकि ये बन चुकी हैं, बिकने के लिए बाजार में जा चुकी हैं। दरअसल देश में डीजल कारों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने की वजह थी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी अंतर। इसी वजह से डीजल कारों को चलाने का खर्चा पेट्रोल कारों के मुकाबले काफ़ी कम आता था और लोग थोड़ी ज़्यादा कीमत होने के बावजूद भी डीजल कारों को प्राथमिकता देने लगे। अब सवाल पैदा होता है कि सरकार इस तरह से डीजल इंडस्ट्री को ख़त्म क्यों कर रही है? इसके पीछे एक बड़ा कारण है। 7 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान करते हैं कि सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आ रही है जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे। इसके बाद तो जैसे एक बूम सा आ गया कार कंपनियों के अंदर। कार कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल की नई कारें बनानी कम कर दी या बंद कर दी और इलेक्ट्रिक कारें बनाने की तरफ वो चल दिए। मारुति, टाटा, महिंद्रा समेत बहुत सारी बड़ी कंपनियों ने डीजल कारें बनानी कम कर दी। भारत ही नहीं, विदेश की कई बड़ी कार निर्माता कंपनियों ने भी डीजल कारें बनाना या बेचना बंद करने का ऐलान कर दिया। भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कारें बाजार के अंदर उतारी, लेकिन इलेक्ट्रिक कारों को भारत के अंदर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो साल 2019-20 के पूरे साल में 1,56,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हुए, जिसमें से 1,52,000 टू व्हीलर हैं, जबकि 3400 कार है और 600 बस है। इसके अलावा सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए जीएसटी भी 12% से कम करके 5% कर दिया, लेकिन इसका भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, इससे भी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स
इलेक्ट्रिक कार बाजार को नहीं मिला। कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गिनती बढ़ाने की योजना फेल हो गई। कहा जाता है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, ऐसा ही अब सरकार कर रही है। अब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का दबाव माने या कुछ और, सरकार ने डीजल की कीमतें पेट्रोल से भी ज़्यादा कर दी हैं ताकि लोग डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने की तरफ आ सकें। कहा यह जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने से प्रदूषण भी कम होगा, लेकिन दूसरी तरफ ग्राहकों का देखा जाए तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत ज़्यादा महंगी हैं। एकदम से ग्राहकों के लिए नई गाड़ी खरीदने का फैसला लेना बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर विश्वास न बनने का एक दूसरा कारण ये भी है कि ग्राहकों को ये डर बना रहता है कि अगर रास्ते में चार्जिंग खत्म हो गई तो वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे चार्ज करेंगे। ये समस्या खत्म करने के लिए भी सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। देश के 62 शहरों के अंदर 2636 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट लगाए जा रहे हैं। इस साल के अंदर सरकार इसकी गिनती 14,000 तक लेके जाने की प्लानिंग में है और ये भी दावा किया जा रहा है कि इन इलेक्ट्रिक स्टेशनों पर 10 मिनट में गाड़ी चार्ज हो जाएगी और 480 किलोमीटर तक चल सकेगी। हालांकि अगर ये गाड़ी आप घर पर चार्ज करते हो तो ये गाड़ी 12 घंटे का समय ले लेती है चार्ज होने पर। सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए अपने सरकारी क्षेत्र के अंदर भी इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और सरकारी विभागों के लिए 10,000 कारें खरीदने की योजना सरकार ने बनाई है। सरकार की तरफ से जनता को इलेक्ट्रिक कार अपनाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन लोगों का इन पर विश्वास नहीं बन रहा। परंतु डीजल और पेट्रोल की कीमतें अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और डीजल कारें बननी बंद हो जाती हैं तो ग्राहकों के पास सिर्फ 2 ही विकल्प बचेंगे, इलेक्ट्रिक या सीएनजी गाड़ियां। लेकिन सरकार की नीतियों को देखें तो आने वाले समय में सीएनजी की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं। तो दोस्तों, ये था दूसरा कारण जिसकी वजह से सरकार इस समय डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले समय में सरकार डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के दाम भी बढ़ाने जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं क्यों सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।